हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, इसमें जो है पूछे गए आईयूपीएसी नेम कुछ हम आपके सामने लेके आए हैं और इन आईयूपीएसी नेमों का जो आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है। तो इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, यानी ये जो कार्बनिक यौगिक है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। तो इनके हम आईयूपीएसी नेम जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, ये जो कार्बनिक यौगिक आपके सामने नोट किया गया है इस सब के आईयूपीएसी नेम अभी सीख जाएंगे और साथ में आप आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इन यौगिकों का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला जो हमारे पास यौगिक है CH3 CH CH3 CHOH CHOH CH3, ये अल्कोहल का है। आप जानते हैं अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, आपको ठीक से पता है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल में जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन में से ही हटा के और OL जोड़ दिया जाता है तो हमारा जो बन जाता है एल्केनॉल बनता है। क्या बनता है? एल्केनॉल। यानी अल्कोहलों का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम एल्केन में से ई हटा के OL जोड़ते हैं, एल्केनॉल। ये तो मेन बात हो गई। दूसरी बात, अल्कोहलों का नाम लिखने के लिए भाई अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, ये बड़ा कंपाउंड है तो इसमें हम जो है ग्रुप को प्रायोरिटी दे करके पहले इसका हम नंबरिंग करते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया गया है तो उसमें देख लेते हैं कौन सा ग्रुप लगा है और ग्रुप लगने के बाद उसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करने के बाद जिसको देख करके नंबरिंग करते हैं उसको हम बाद में और उसके पहले के जितने भी और भी जो जितने सदस्य होते हैं उनका नाम पहले लिखते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। इसमें आपको नंबरिंग करना है तो कहीं ना कहीं किनारे सही करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आप सबसे पहले यौगिक का नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद हमने यहां से नंबरिंग किया है, यानी OH को देख करके नंबरिंग किया है क्योंकि इसमें OH समूह ही बड़ा है, अल्कोहलिक समूह है। तो अब इसमें हमने इसी को देख के किया है, जिससे कोई मतलब नहीं, इसको बाद में जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4, चौथे पर अगर देखा जाए तो ये मेथिल हमारा छूट गया है तो जो छूटा हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो ये हमारा 4 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद भाई 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करेंगे और दूसरे और तीसरे पर यानी 2 और 3 पर 2 जगह आ रहा है डाई लगाएंगे पेंट, और ये डाई और क्या है, OL है। ये क्या है, OL, डाई ऑल लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसका नाम होगा 4 मेथिल। तो पेंटेन 2,3 डाई ऑल भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा मिलता है, पेंटेन 2,3 डाई ऑल। समझ में आई बात कि नहीं? तो कहने का मतलब आप नंबरिंग किसको देख के किए, इसको देख के किए तो इसको बाद में जोड़ेंगे और नंबरिंग करने के बाद जो चीज छूट जाए, जैसे यहाँ पे ये छूट गया है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। अब ये लगा कहां से है, चौथे पे लगा है तो इसलिए 4 लगाया गया। ये CH3 क्या है, मेथिल है तो मेथिल लिखा जाएगा। और फिर 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंट हो जाएगा। और 2 और 3 और 2 जगह चूंकि हो रहा है तो डाई लगाएंगे। अब क्या है, ये ऑल है, अल्कोहल है, ऑल है। समझ में आई बात? तो इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें भी वही कहानी है भाई, यहाँ पर OH लगा है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 और 4। कार्बन की नंबरिंग हम करते हैं, किसी की नंबरिंग करते हैं, कार्बन की। और नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमारे नंबरिंग में आ जाए। अब एक चीज और है, यहाँ पे दूसरे पे Cl छूटा है, तीसरे पे Cl छूटा है, दूसरे पे मेथिल छूटा है तो C पहले आएगा या बाद में आएगा। तो पहले हम Cl को ले लेते हैं 2,3, एक जैसा है तो डाई लगाएंगे, क्या है, क्लोरो है, यानी 2,3 डाई क्लोरो हो जाएगा। और दूसरे पर फिर जो है मेथिल लगा है, ये भी छूटा हुआ है भाई, दूसरे पर मेथिल छूटा हुआ है। उसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूटेन फर्स्ट आल। समझ में आई बात कि नहीं? या ब्यूटेनॉल फर्स्ट भी लिख सकते हैं यहां पर। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका नाम जो होगा इस तरीके से लिख सकते हैं। या जब अगर ये पहले पोजीशन पे OH होता है तो कोई जरूरी नहीं फर्स्ट सेकेंड लिखने की, आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते थे 2,3 डाई क्लोरो 2 मेथिल और उसके बाद ब्यूटेनॉल। समझ में आई बात? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे जैसे लिखिए। चलिए अगला देखते हैं।
इसमें क्या है, नंबरिंग इसमें भी करना है। देखो भाई, ये बीच में ईथर ग्रुप लगा है, क्या लगा है, ईथर ग्रुप, इसमें ईथर ग्रुप लगा है। ईथर का नाम आप जानते हैं, एक तो एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी, और दूसरा एल्केन होता है। यानी बीच में जो ओ लगा होता है ईथर, ईथर का एक एल्कोक्सी, जिधर ओ ऐड किया जाता है उधर एल्कोक्सी होता है और दूसरे साइड का एल्केन होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए भाई, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 हो जाएगा, ये नंबरिंग इसका बनेगा। और इसी पर ये हमारा एथॉक्सी लगा है, 1 पर क्या लगा है भाई, C2H5 क्या है, एथिल है, और इस O को इधर ही लगा देंगे तो ये हमारा जैसे एल्कोक्सी है वैसे एथॉक्सी हो जाएगा। इतना समझ में आया, 1 एथॉक्सी हो गया। उसके बाद दूसरे पे इधर मेथिल छूट रहा है तो मेथिल हो जाएगा, और मेथ एथ प्रोप ये हो जाएगा प्रोपेन। समझ में आई बात कि नहीं, नहीं समझ में आया। देखो ये 1 पर एथिल लगा है और O लगा है तो ये 1 एथॉक्सी लिखा जाएगा। भाई ये कहाँ अटैच है, ये O इस वाले कार्बन पे, यहीं से हमने नंबरिंग किया है तो 1 एथॉक्सी हो जाएगा, और दूसरे पे छूटा हुआ मेथिल है और मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से नाम लिखा जाता है। चलो इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी वही कहानी है, ये O इधर लगा देंगे तो ये हमारा भाई नंबरिंग करोगे 1 2 3, अरे Cl है, इसका नंबरिंग नहीं होगा तो 1 पर क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्यों, एक ही कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा। O इधर ले लेंगे, मेथॉक्सी हो जाएगा। देखो O उधर ही लेते हैं, इथर समूह उधर ऐड करते हैं जिधर कार्बन की संख्या कम होती है, तो इधर एक कार्बन इधर ऐड कर लेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा। और 2 पर क्लोरो लगा है, 2 पर क्या लगा है, दूसरे कार्बन पर क्लोरो लगा है, क्लोरो हो जाएगा, और 2 कार्बन के लिए एथेन लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं, तो इसका नाम होगा 1 मेथॉक्सी 2 क्लोरो एथेन। भाई 1 पर ये इतना मेथॉक्सी हो गया और दूसरे पे Cl लगा है, क्लोरो हो गया, और 2 कार्बन के लिए एथेन हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, तो इस तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। चलो अगला देख लेते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो C6H4OCH3 लिखा है और NO2 लिखा है। इसका अगर रियल में डायग्राम बनाओगे तो शायद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर जो है OCH3 हो जाएगा और यहाँ पर NO2। क्यों, क्योंकि OCH3 पैरा लिखा है, मतलब ये पैरा होने के कारण ये फिर आपका यहाँ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो ये NO2 पैरा हो जाएगा। इसका नाम अगर आईयूपीएसी आप लिखते हैं, भाई नंबरिंग करोगे कहां से करोगे, यहीं से 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो हो जाएगा। 4 पर क्या लगा है, नाइट्रो हो जाएगा। और ये पूरा C6H5OCH3 जो होता है ये आपका एनिसॉल होता है। क्या होता है, एनिसॉल, इसे एनिसॉल बोलते हैं। तो इसका नाम जो होगा 4 नाइट्रो, भाई 4 पोजीशन पे नाइट्रो हो जाएगा और एनिसॉल हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, OCH3 अगर बेंजीन रिंग पे लगा होता है तो एनिसॉल होता है, तो ये आपका 4 नाइट्रो एनिसॉल हो जाएगा। ये पहला पोजीशन है। क्लियर, चलो इसका देख लेते हैं। इसका भी नाम लिखना बड़ा आसान है। भाई इधर वाला O जो है इनके साथ लगा देंगे तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और इधर वाला मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा। इतना आसान नाम तो नहीं मिलेगा कहीं। भाई नंबरिंग अगर देखा जाए तो 1 2 3 होगा, तो इधर 1 पे ही मेथॉक्सी लगा है तो इसको 1 मेथॉक्सी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो 1 मेथॉक्सी और मेथ एथ प्रोपेन लिखा जाएगा, क्योंकि एल्कोक्सी एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम जनरल होता है। समझ में आई बात कि नहीं, तो इस तरीके से जितने कार्बन होते हैं उसी हिसाब से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड और ये ईथर और एल्कोहल तीनों के इसमें आईयूपीएसी नेम है। इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी आईयूपीएसी नेम दिया जा सकता है, तो सतर्क रहिए और प्रैक्टिस आप करते रहिए। जो भी आईयूपीएसी नेम दिया जाए उसका नाम आसानी से लिख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आईयूपीएसी नेम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं क्लास में।